कभी कभी एक छोटा सा चुनाव, एक स्थानीय नतीजा हमें एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संदेश दे जाता है। हरियाणा की हाथिन विधानसभा सीट पर जो हुआ वो सिर्फ एक सीट की हार जीत का मामला नहीं है। नहीं, ये आने वाले समय की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा संकेत हो सकता है। तो आइए इस चुनावी उलटफेर की कहानी को, इसके हर एक पहलू को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम 2024 के उस जनादेश के आंकड़ों पर नजर डालेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। फिर हम जमीन पर उतरेंगे, ये जानने के लिए कि हाथिन की मिट्टी की नब्ज क्या कह रही थी, वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने हवा का रुख बदल दिया। इसके बाद हम इस जीत की रणनीति का विश्लेषण करेंगे और आखिर में हम उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिसके जरिए इस जीत को भविष्य में भी कायम रखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की, उस नतीजे की जिसने राजनीति के कई जानकारों को चौंका दिया। 2024 का ये नतीजा हाथेन के लिए सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक ऐतिहासिक, एक यादगार उलटफेर था। आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। 37 साल, सोचिए 37 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है। इतने लंबे इंतजार के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हाथिन में वापसी की। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये तो जैसे राजनीतिक इतिहास का एक पूरा पन्ना ही पलट गया हो। और ये जीत भी कोई मामूली जीत नहीं थी। जीत का अंतर देखिए, 32,396 वोट। ये कोई करीबी मुकाबला नहीं था, कोई कांटे की टक्कर नहीं थी जहां आखिरी पल तक सांसें अटकी रहे। नहीं, ये एक तरफा फैसला था। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता ने जो भी फैसला सुनाया वो बहुत सोच समझकर और मजबूती के साथ सुनाया। अब जरा इन आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं। कांग्रेस को मिले करीब 42.45% वोट, जबकि दूसरे नंबर पर रही भाजपा को मिले 25.24%। ये जो 17% से भी ज्यादा का फासला है, ये चुनावी राजनीति में बहुत बड़ा माना जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने एक बहुत बड़ी और निर्णायक बढ़त हासिल की थी। तो ये तो हुई नतीजों की बात कि क्या हुआ, लेकिन राजनीति में इससे भी जरूरी सवाल होता है, क्यों हुआ। आंकड़े हमें कहानी का एक हिस्सा ही बताते हैं, पूरी सच्चाई तो जमीन पर होती है। तो चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर हाथिन की जमीनी हकीकत को समझते हैं। आखिर वहां की मिट्टी की नब्ज क्या कह रही थी। हाथिन की राजनीति को समझने के लिए वहां के समाज को समझना सबसे जरूरी है। ये इलाका मुख्य रूप से मेव मुस्लिम बहुल है, लेकिन यहाँ जाट, गुज्जर, यादव और दलित समुदायों की भी एक बहुत अहम और बड़ी आबादी है। ये जो अलग अलग समुदायों का ताना बाना है, यही हाथिन की राजनीति की धुरी है और यहीं सारे समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। तो आखिर वो कौन से मुद्दे थे जो लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। देखिए, ये चुनाव किसी बड़े राष्ट्रीय नारे पर नहीं लड़ा गया। ये लड़ा गया था रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों पर। सिंचाई के लिए पानी की किल्लत, खेती का संकट और किसानों पर बढ़ता कर्ज का बोझ, घर में बैठे नौजवानों की बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई जिसने हर घर का बजट बिगाड़ रखा था। ये वो असली चिंताएं थीं जो हर चौपाल पर, हर घर में गूंज रही थीं। जैसा कि इस विश्लेषण में साफ कहा गया है, कृषि संकट और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे थे। जब किसान को खेत के लिए पानी नहीं मिलता, जब उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो एक गुस्सा पैदा होता है, और यही गुस्सा था जो वोट में तब्दील हो गया। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब आम इंसान अपनी परेशानियों को आवाज बनाता है और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी राय रखता है, अपनी बात कहता है, तो बड़े से बड़े समीकरण बदल जाते हैं। ये हर नागरिक के सम्मान का हक है कि उसकी आवाज सुनी जाए। तो हमने जनता के मुद्दे समझ लिए, उनके मन का गुस्सा भी समझ लिया। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम ये देखेंगे कि इस जीत को हकीकत में कैसे बदला गया। वो कौन सी रणनीति थी, वो कौन से हालात थे जिन्होंने मिलकर इस बड़े उलटफेर को मुमकिन बनाया। इस जीत के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो कोई चुनावी तिकड़म नहीं थी। वो थी उम्मीदवार का अपनी जमीन से, अपने लोगों से गहरा जुड़ाव, उनका स्थानीय होना, लोगों के बीच का होना। ये एक ऐसी पूंजी है जो ना तो पैसे से खरीदी जा सकती है और ना ही रातों रात बनाई जा सकती है। ये पीढ़ियों के भरोसे और अपनेपन से बनती है, और इसी अपनेपन ने लोगों में वो विश्वास जगाया कि वो बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले और वोट डालने गए। और यहीं पर इस जीत की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है।
एक तरफ थी उम्मीदवार की अपनी व्यक्तिगत मजबूती, लोगों के साथ उनका गहरा रिश्ता, तो वहीं दूसरी तरफ थी पार्टी का जमीनी संगठन, जो उतना मजबूत नहीं था और संसाधनों की भी कमी थी। इसका मतलब साफ है कि ये जीत उम्मीदवार के चेहरे पर, उनके भरोसे पर लड़ी और जीती गई। कई मायनों में यहाँ उम्मीदवार पार्टी से ज्यादा बड़ा साबित हुआ। और हाथेन का चुनावी इतिहास भी इसी बात की गवाही देता है। यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी या विचारधारा से बंध कर नहीं रहते। आप देखिए, कभी वो निर्दलीय उम्मीदवार को जिताते हैं, तो कभी आईएनएलडी को, कभी भाजपा को और इस बार कांग्रेस को। ये पैटर्न दिखाता है कि हाथेन का वोटर बहुत जागरूक है और हर चुनाव में वो उस वक्त के हालात और उम्मीदवार को देखकर अपना फैसला लेता है। तो ठीक है, एक शानदार जीत मिल गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। चुनाव जीतना संघर्ष का एक पड़ाव है, लेकिन उस जनादेश को कायम रखना और उस पर खरा उतरना एक बिल्कुल अलग और ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब उस रोड मैप पर नजर डालते हैं जो इस एक जीत को एक लंबी, सफल पारी में बदल सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सोची समझी 4 सूत्रीय रणनीति का सुझाव दिया गया है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। पहला है चुनावी रास्ता, यानी हर गांव, हर बूथ के स्तर पर डेटा का इस्तेमाल करके लोगों की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना। दूसरा है संगठनात्मक रास्ता, यानी जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार करना जो हमेशा लोगों के बीच रहे। तीसरा कहानी का रास्ता, यानी सिर्फ समस्याओं की नहीं बल्कि समाधान की बात करना, विकास की एक सकारात्मक कहानी बनाना। और चौथा संसाधन का रास्ता, यानी जो भी फंड है उनका सही जगह पर पूरी पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल करना। और आज के डिजिटल युग में लोगों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए नए तौर तरीके भी अपनाने होंगे, जैसे कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, ताकि सही जानकारी तेजी से फैले, उम्मीदवार के काम को दिखाते हुए छोटी छोटी वीडियोस बनाना, और सबसे जरूरी, झूठ और अफवाहों से लड़ने के लिए एक काउंटर फेक न्यूज सेल की स्थापना करना। हाँ, लेकिन ये सब करते हुए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि लोगों की निजता और उनकी सहमति का पूरा सम्मान हो, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। एक जिम्मेदार और भरोसेमंद संवाद इसी नींव पर खड़ा होता है। तो हाथेन के इस पूरे चुनावी विश्लेषण से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक यही है कि जमीनी स्तर पर बनाया गया गहरा विश्वास और सच्चा रिश्ता कई बार राष्ट्रीय स्तर पर चल रही बड़ी बड़ी राजनीतिक लहरों से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। दिन के आखिर में सारी राजनीति स्थानीय ही होती है, और जो नेता अपने लोगों के दिलों में बसता है, जीत उसी की होती है। और आखिर में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज के इस दौर में, जब मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ी जाती हैं, क्या ऐसे में एक छोटे से इलाके की, एक समुदाय की सच्ची आवाज में इतनी ताकत है कि वो देश का राजनीतिक नक्शा बदल सके? हाथेन का जनादेश हमें इसी बड़े सवाल पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे,